नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना और आपने देखना शुरू कर दिया है मनु की मास्टर क्लास। आज मास्टर क्लास में आपको बताएंगे कि खामनेई के जनाजे में किस तरह की तैयारियां हो रही हैं और साथ ही कौन कौन से देश से प्रतिनिधित्व करने के लिए नेता पहुंच रहे हैं। तो खामनेई के जनाजे की युद्ध जैसी तैयारियां हो रही हैं। फुल अलर्ट पर तीनों सेनाएं हैं। पिता को मिट्टी देने पहुंचेंगे मुस्तबा, इस तरह की अटकलें भी हैं। पूरी खबर आपको बताते हैं इस वीडियो में। ईरानी सेना की तरफ से अयातुल्ला अली खामनेई के जनाजे की युद्ध जैसी तैयारियां की जा रही हैं। 4 से 9 जुलाई तक तीनों सेनाओं को फुल अलर्ट पर रहने के आदेश दे दिए गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में उनके बेटे मुस्तबा भी शामिल हो सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम जनाजे को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। इससे जुड़े कार्यक्रमों की जानकारी मिल रही है कि शुरुआत 4 जुलाई को होगी, तो वहीं 8 जुलाई को उन्हें मशहद में दफनाया जाएगा। अंदेशा ये भी है कि उनके अंतिम जनाजे में जो कार्यक्रम है उनमें 2 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुस्तबा खामनेई भी अपने पिता को मिट्टी देने पहुंचेंगे। अमेरिकी हमले में अपने पिता अयातुल्ला अली खामनेई के मारे जाने और खुद के घायल होने के बाद मुस्तबा सार्वजनिक रूप से पूरे ईरान में कहीं दिखाई नहीं दिए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में वो शामिल हो सकते हैं। इसके पीछे का आधार खामनेई के जनाजे की युद्ध जैसी तैयारी और तीनों सेनाओं के फुल अलर्ट पर रहने के आदेश को माना जा रहा है। खामनेई का अंतिम जनाजे का कार्यक्रम भव्य होने वाला है। ईरान सेना की तरफ से खामनेई के अंतिम संस्कार के दौरान हवाई क्षेत्र की सुरक्षा कड़ा करने का ऐलान कर दिया गया है। खामनेई के अंतिम संस्कार के लिए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु के लिए तेहरान और उसके आसपास 4 अस्थायी शिविरें बनाई गई हैं। ईरानी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद ने साफ तौर पर बताया कि अंतिम संस्कार समारोह को सम्मानजनक और भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। साथ ही जनरल मोहम्मद आर्मेनिया ने आगे बताया कि अपने शहीद नेता को जनता तो विदाई देगी ही, साथ में सेना की तरफ से भी सेवा का काम जारी रहेगा। सेना राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने, सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने और इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए व्यवस्था करने का काम करेगी। हाई अलर्ट मोड पर तीनों सेनाएं हैं और साथ ही ये कहा गया है कि ईरान की ज़मीनी और हवाई सीमाओं पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी करने की घोषणा कर दी गई है। सेना की ज़मीनी टुकड़ियों की नज़र देश की सीमा सुरक्षा पर रहेगी, तो वहीं वायुसेना आसमान से आने वाले खतरे पर नज़र रखेगी। वायुसेना राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करने के साथ साथ वो समारोह से जुड़ी यात्राएं और विदेशी उड़ानों के बढ़ने के दौरान हवाई यातायात के प्रबंधन का भी काम करेगी। सेना ने तीर्थ यात्रियों के लिए 4 कैंप बनाए हैं। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि सेना ने तीर्थ यात्रियों और कार्यक्रम में शामिल होने वालों के लिए खाने पीने का इंतजाम, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए तेहरान और उसके आसपास 4 अस्थायी कैंप बना दिए हैं। आपातकालीन राहत और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए सेना की हेलीकॉप्टर यूनिट और एविएशन रेस्क्यू टीमों को भी हाई ट्रैफिक एरिया में तैनात करने के लिए कहा गया है। तीर्थ यात्रियों के लिए मेडिकल सुविधाओं की भी व्यवस्था है। जनरल मोहम्मद ने साफ तौर पर कहा कि सेना की तरफ से मोबाइल अस्पताल का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए सेना युद्ध में हासिल किए गए अनुभवों का इस्तेमाल करेगी। सेना ने तेहरान के मौसल्ला और तीर्थ यात्रा के रास्तों पर मेडिकल टीमें तैनात करने का फैसला लिया है ताकि लोग ज़रूरी स्वास्थ्य सेवाएं उनको दे सकें। और ये भी कहा गया है कि सेना की लॉजिस्टिक यूनिट और सपोर्ट सेंटर परिवहन, आपूर्ति की ज़रूरतें, लोगों को सेवाएं और उनके रहने की व्यवस्था करने में मदद करेगी। साथ ही लॉजिस्टिक यूनिट्स धार्मिक सेवा केंद्रों और तीर्थ यात्री केंद्रों को ज़रूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराने का काम करेगी। ईरान ने यूरोपियन देशों को नहीं भेजा है खामनेई के जनाजे का न्योता, कहा कि वो गलत तरफ खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि ईरान के अयातुल्ला अली खामनेई के जनाजे में भारत के 2 प्रतिनिधि शामिल होंगे। इनमें विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन का नाम शामिल है। दोनों भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे, जनाजे में मौजूद रहेंगे। ईरान के इस फैसले से साफ हो गया है जिस तरीके से यूरोप के देशों को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। उनका कहना है कि पश्चिम और यूरोपीय देशों की नीतियों से हम नाराज हैं। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में जिस तरह के इतिहास के गलत तरफ खड़े होने की बात कही है, वो ये दिखाता है कि ईरान ग्लोबल पॉलिटिक्स में झुकने वाला नहीं है।